औलमाए अहले सुन्नत, सामीन अहले सुन्नत, खवातीन अहले सुन्नत, बच्चे अहले सुन्नत, बूढ़े अहले सुन्नत, जवान अहले सुन्नत, मेहमान अहले सुन्नत, मुसलमान अहले सुन्नत, यहाँ वहाँ खड़े हुसैनी पहलवान अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जगह की कमी है, लोग ज्यादा आ गए हैं। आप लोग अपने ही यहाँ जलसा करके लेते, जगह की कमी है, अफरा तफरी का माहौल है। आप लोग कहीं कुछ करना है, जाइए। चैनल वाले आप लोग एक तरफ बैठते तो बढ़िया रहता। आप लोग जो है ना हर जगह यही सब करते हैं। आप लोग जगह वहाँ खाली भी है, कुछ जगह आगे आगे बढ़िए तो कुछ लोग बढ़ जाएंगे, 50 आदमी बढ़ जाएगा। बहुत देर से ना तो मनक़बत समात कर रहे हैं, थोड़ी देर मुझको भी सुनिए, सिर्फ सुनिए मुसलमानों, सुनिए। आज तक सुन ही रहे हैं आप लोग, कर क्या रहे हैं? आज भी सुन लीजिए, है ना। ये लोग कहीं जा रहा है, कमेटी वाला है ना, वो लोग कुछ भी कर सकता है, कमेटी वाला कहीं भी जा सकता है, उसको कोई पकड़ दकड़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलाम। सोचिए जब जलसा में बैठे हैं दुरूद शरीफ, और जमजम भाई ये लोग कैसे पढ़ेंगे? यहाँ से जो आवाज निकलती, जो हम बोल रहे हैं, इसका कोई कमाल नहीं है। असल में ये बॉक्स है, चोंगा है, हॉर्न है। असल मशीन यहाँ है। अगर मशीनिया तार छुटल है और मौला कहे कहो सुभान अल्लाह, तो फिर कैसे निकलेगी आवाज, है ना। इसलिए आप लोग इसे जोड़िए, तब जाके इसे बोलिएगा। अल्लाह ने जबान दी, कब बोलोगे? पूरी दुनिया आपके खिलाफ बोल रही है, सुबह शाम सोशल मीडिया में नहीं देखते? देखोगे क्या ख्वाब? तुम्हारा बेटा एक पोस्ट करने के लायक नहीं है। जलसा तो बहुत सुनते, उलमाए कराम कुछ बचे हैं, हम लोग दुनिया बची है हम इन लोगों की वजह से, वरना पूरी जिंदगी आपने बर्बाद कर दी बगैर तहियात के नमाज पढ़ ली। बगैर तहियात के नमाज पढ़ने वाले मुसलमान 100 जनाजा दफन किया, अभी तो दुआए जनाजा याद नहीं। 50 साल तो ईदगाह गया, ईद की नियत याद नहीं। कितनी बेटियों को विदा कर दिया, उन महर का मसला मालूम नहीं। कितना बाल्टी नहा लिया, फराजे गुस्ल याद नहीं। कहता मौलाना इस्लाम खतरे में, खतरे में तू है। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। चंद लोगों से इस्लाम नहीं मिटने वाला। इसलिए आप कुछ बोला कीजिए। कितना आदमी मदीना जाना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। लगता रामगढ़ के बगल में चला जाएगा। मस्जिद जो नहीं जा सकता वो मदीना जाएगा। जो 5 वक्त मस्जिद नहीं जाता मदीना जाएगा, टेम्पू जाएगा मदीना, यही है। अजीब हाल है। जो मोहल्ले मस्जिद नहीं जा सकता वो मदीना जाए। लेकिन इरादा रखो, दुआ करेंगे, उलमा कराम हाथ उठा के कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह जितने लोगों ने 1 बजे रात के बाद हाथ उठाया, मौला सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। कहिया जो लोग नहीं उठाया होगा वो मन में सोचता होगा, या अल्लाह मौला झारखंडी दुआ दे दिए, हथवा नहीं उठा पाए, अगर एक चांस दे देता तो अब की जरूर उठा देते।
तो मन में काहे सोचिएगा, एक चांद से ले लीजिए। जब हर जगह देवे करते तो यहाँ भी दे देते। पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। जब तक नमाज नहीं पढ़ेंगे मसला हल नहीं होगा। तमाम मजहबों में सबसे बेहतर, सुंदर, ब्यूटीफुल, भालो, खूबसूरत, महबूब तरीन अल्लाह के नजदीक वो सबसे पसंदीदा मजहब इस्लाम। इसीलिए तो इस्लाम का पूरी दुनिया टारगेट कर रहा है। इसीलिए तू मत घबरा, इन मीडिया को देख के मत घबरा, इन नेताओं के भाषण से मत घबरा। ये लोग जब से मार्केट में आया है तब से हम ही लोग को निशाना बनाया। जब से मार्केट में आया है मुसलमान को भगा देंगे, भारत से भगा देंगे, भारत से भगा देंगे। कम नेता बोला जी, आज तक कोई मुसलमान भारत छोड़ के भागा? किसी बच्चा भागते देखे? किसी बूढ़ा भागते देखे? उल्टा सीमा हैदर 4 को पाकिस्तान से पैदा करके भारत में घुस गई, भागेगा खाक अंदर आ रही। इन लोगों का सिर्फ ये ढकोसला है, ये भभकी है, ये धबकी है। याद रखो मुसलमानों, तुम यहाँ से जाने वाले नहीं हो। भारत तेरा बपोती है, तुम जागीरदार हो, किराएदार नहीं, हकदार हो। लेकिन तूने पढ़ना छोड़ दिया है। अगर कुरान पढ़ लेता तो ईमान बचाता, शरीयत पढ़ता तो अकीदा बचाता, संविधान पढ़ता तो देश बचाता। तेरे बेटे के हाथ से किताब को छोड़ दिया है, मोबाइल पकड़ पकड़ के गलियों में बैठ के लूडो और गेम में पागल हरकत। तो मौलाना इस्लाम खतरे में, खतरे में तेरा बेटा, इस्लाम खतरे में। कहां 12 साल का लड़का है, 15,000 का मोबाइल, शर्म नहीं आती है? जिस उम्र में किताब देना उस उम्र में मोबाइल दे दिया। और मौलाना को तो मौलाना से बच्चा पढ़ता नहीं। मेरा बेटा नहीं पढ़ेगा, बोरम भर के गाछ में टांग देगा, नहीं पढ़ेगा। पढ़ेगा नहीं, तुम पढ़ाएगा नहीं, तुम पढ़ाते नहीं हो। 3-3 को बेटा है, 5-5 को एक आदमी। कोई जुआरी है, कोई शराबी है, कोई गुजरात में, कोई ससुराल में, कोई पीक सुतल है खेत बहियार में। वो हिसाब किताब में मौलाना पास आता है, हजरत मेरा घर चलिए थोड़ा देखिएगा। जब मौलाना कहे देखेगा, तुम देखो ना। हम लोग मस्जिद देखते हैं, सोते इतने 8,000 में, 8,000, 7.5, 8। बड़ी मुश्किल लूंगी समता समती, फेटा फेटी, मारा मारी, तब 9, 10 अभी तक नहीं हुआ। इस दौर में जो तनख्वाह दी जा रही इमाम को ना, कयामत के दिन पूरे इलाके के सदर सेक्रेटरी को हिसाब देना होगा। अभी जितना सताना सता लीजिए, 10,000 में खटा रहे हम लोगों को ना, कयामत के दिन अलग से हिसाब देना होगा। अपना वाला दे के इमाम वाला दो, कहे सताया था। जब पूरी दुनिया में हाजिरी 350-400 हाजिरी चल रही थी तो इमाम को 200 का खटा था। वो भी मुर्गी जब करा फ्री। ये तो मेहरबानी है कि हम लोग जनाजा में पैसा नहीं लेते, लेकिन हम मौलाना लोग मीटिंग करके अगर कह देंगे एक बूढ़ा जनाजा अगर सर्विस धारी अगर मरा है तो 25,000 लेंगे। जब तक मथुआ सब लोग मुंह देखेगा, हम लोग कफन हटा के पैसा देखेंगे। पैसा है जनाजा में जाएंगे तो नहीं जाएंगे। तुम्हारा बाप है, तुम जा बोरा भर के जा गाछ में टांग दो, मेरा क्या है? जनाजा पढ़ना फर्ज थोड़ा है, थोड़ा के मौलाना ही पढ़ेगा क्या? ये तो मेहरबानी है कि तुम्हारी मुर्गी फ्री जबा कर देते हैं, वो भी पोल्ट्री मुर्गी। शर्म नहीं आती? खाओगे तुम जबा करे हम है? बोला इस्लाम खतरे में, तुम्हारा मुंह खतरा में। याद रखो इन औलादों को अब भी वक्त बचा है, पढ़ा लो। एक बात बता दूं, पॉप सुने? पॉप नाम सुने? पॉप यूपी पॉप नाम सुने? उसको जी बोला मोबाइल में है। 182 गेम मोबाइल में कितना है? 182 गेम में 99% यहूदी के बच्चों ने बनाया। यहूदी जानते हो कहाँ रहता है? यहूदी इस्राइल में रहता है। उनके बेटों ने बनाया, बड़ों ने नहीं। 8 साल, 6 साल, 5 साल, 9 साल, 12 साल, 17 साल के बेटों ने गेम बनाया, ऐप को बना के मोबाइल में लोड किया। यहूदी कौन है पता है? यहूदी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलादों में से 10 औलादों ने मिलके अपने भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था। उन्हीं के 10 बेटा जिसने कुएं में डाला था, उन्हीं के 10 बाल बच्चे, उसको यहूदी कहता है। तो जो यहूदी अपने भाई को नहीं छोड़ा वो आपको छोड़ेगा? वो अपने भाई को कुआं में धकेल सकता है, कुआं में डाल सकता है, आपको छोड़ेगा? अब वो इस्राइल से झारखंड तो आएगा नहीं।
अब उसने दिमाग लगाया, बड़ा नहीं छोटा लड़का लगाया, 9 साल के लड़का पढ़ा, दिमाग लगाया कि मुसलमान के बच्चों को बर्बाद कैसे करना है, तो उसको मोबाइल में ऐप बना के गेम बना दिया और उसी गेम को लोड कर दिया। उसका नाम पबजी है, PUP, उसका लड़का का नाम है पॉप। 9 साल की उम्र है। क्या उम्र है उसकी? 9 साल है। पॉप नाम है। उसने मोबाइल में ऐप बना के लोड कर दिया गेम को। अब उसी गेम को तेरा बेटा देख करके करोड़ों मुसलमान का बेटा किताब पोथी स्कूल कॉलेज सब छोड़ दिया है और उसी गेम की कमाई से वो यहूदी का बेटा AC रूम में सो गया है, करोड़ों का मालिक बन गया है। तेरे बेटे को भटका दिया, जहां जहां रात में कुकुर सुता था वहां तेरा बेटा को बिठा दिया। अच्छा, 2020 से पहले कुकुर मोट मोट रहता था, अभी कुकुर सूख गया है। कुकुर सूत नहीं पाता, जहां जहां सोता था वहां देखता लड़के बैठा है, वो सोएगा, वो टेंशन में कुकुर नहीं सूता है, दिन रात दौड़ते रहता है। हाँ, जहां जहां रात में कुकुर सूता था वहां तेरा बेटा 1:30 बजे रात बैठ के गेम खेलेगा और कहेगा मौला इस्लाम खतरे में। बोल क्या कर दिया जिंदगी। काश वो बेटा पढ़ता, रात को नमाज इशा पढ़ के घर में घुसता, जल्दी सोता, सुबह जल्दी उठ जाता, सर पे टोपी पहनता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, मोहल्ले के इमाम के पास जाता, रहल को निकालता, कुरान को खोलता, अपनी जबान से तेरा बेटा रहमान और रहीम बोल देता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा जाता। लेकिन नहीं, पूरी जिंदगी कट गई, नमाज नहीं पढ़ पाते। लाइए कागज कोर्ट से, हम लिख देते हैं 95% मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं जानता। हम लोग मौलाना मदरसे में जाके बैठे 15 दिन रटे हंसे तब तहियात याद किए, 3-4 डंडा मार खाए तब तहियात सुनाए उस्ताद, 20 दिन रटे दुरूद शरीफ याद किए, 22 दिन रटे दुआ कुनूत याद किए, 3 महीना रटे वो सूरत याद किए। आप लोगों ने मस्जिद गए, मदरसा में अम्पारा पढ़े, कायदा पढ़े, सदन कुरान पढ़े, ना कभी कुछ पढ़े। आप लोग नमाज में पढ़ते क्या? आप लोग आदमी हैं जिन्नात, बगैर पढ़ ले और उंगली उठाए गलत अजमेर देखता, कुछ नहीं जानता हजरत, कुछ नहीं। देखिएगा जुमा के दिन अल्लाह खाली फूस 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 लगता 3-4 पारा पढ़ रहा है, कुछ नहीं जान रहा, खाली मुंह में घुमा रहा है। अजीब हाल है। अभी भी जिंदगी बची है, बच्चों की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। माँ बहने बहू बेटियां भी आई है, 1-2 खुराक उनको भी दे देते हैं। हाँ, 1-2 खुराक दे देते हैं। इन लोगों को नमाज पढ़ने कही, अरे बाप 17 को बहाना। एक जगह पूछे, हाँ चाची आप लोग नमाज कैन पढ़ते हैं? बोले हाँ झारखंडी बाबा, छोटा छोटा बच्चा पेशाब पाक है क्या? हमने बोतल में भर के रखो, काम देगा। मसला पूछने आई है, बच्चा पेशाब पाक है, ये कौन मसला तुमको बता? वो बच्चा पैदा होते ही बोले हाँ हजरत नमाज किसे पढ़ेंगे, छोटा छोटा बच्चा है। हमारे बच्चा छोटे रहता है, छोटा बड़ा थोड़ा होता है, जब बड़ा होगा फिर बच्चा क्या होगा। लेकिन अगर आज भी हमारे मुआशरे में बहुत सारी बीमारियां हैं, एक बीमारी हो तो उसका इलाज करें, हाथ से लेके माथा से लेके सर से खाली बीमारी भरा। और उलमाए किराम हमारे बेचारे चीख चीख के ऐलान कर रहे हैं, कम दिन से बोल रहे हैं ये लोग, लेकिन कोई गम नहीं है। आज मुसलमानों की हालत देखिए, मामूली अभी मस्जिद का मुद्दा उठाया, संभल देखे कि नहीं देखे? क्यों फिर अजमेर का मुद्दा उठा दिया? पता आज ताजमहल का मुद्दा उठाया, पता इसके अंदर बहुत बड़ी राज है, उसको हम नहीं जाना चाहते। इसको दबाने के लिए आज 6 दिन से सोशल मीडिया में कोई संभल की मस्जिद लाके खड़ा कर रहा है, जबकि इसका एक्ट बन चुका है, कानून बन चुका है। करोड़ों 30 करोड़ मुसलमान भारत में हैं, उसके बावजूद भी हम परेशान हैं। हमारे करीब नमाज भारत के धरती पे आए 850 साल पहले, 800 साल का जमाना बीत गया। जब मेरे ख्वाजा भारत में आए थे उस वक्त मुसलमान नहीं था, चंद मुरीदों को लेके आए। आना सागर जिसका भी मुद्दा उठाया है, उसी के बगल में चटाई डाले थे, रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे आए थे, पृथ्वीराज की हुकूमत में आए थे, 150 राजाओं के स्थान पे आए थे। मस्जिद में नहीं आए, मदरसे में नहीं आए, खानका में नहीं आए, मजार में नहीं आए, सदर के घर नहीं आए, सेक्रेटरी के घर नहीं आए, सुनसान बयाबान रेगिस्तान चटियल मैदान जिसका नाम राजस्थान है, 150 राजाओं के बीच में मगरिब के टाइम में पड़ावा के आना सागर के करीब डाल दिए। सुबह उठे पूरे अजमेर में सब तो चंदनधारी, टीकाधारी, जनेवाधारी, ये टोपी वाला कहां से आ गया? अब सुबह सुबह सिपाही लोग देख रहा
ये सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, जबान पे अल्लाह अल्लाह है, माथा में जमीन पे रखता है, अल्लाह ऊपर कहता है, पता नहीं किनको पुकारता है। पूरे अजमेर में कोहराम मचा, सब लोग पागल के तरह घूमने लगे। ये आने वाले कौन? चंद सिपाही आए, कहा बाबा आप लोग कौन हैं? कहा हम मुसलमान हैं। 2-3 आदमी आके बैठे थे, लेकिन पृथ्वीराज के हुकूमत में सीना तान के कहा था हम मुसलमान। दाढ़ी लेके आए थे, आए तेरे चेहरे पे दाढ़ी तक नहीं है, और कह तो इस्लाम खतरे में। दाढ़ी लेके आए थे पंडा के बीच में। पूरे अजमेर में खबर मिल गई, कहा कौन? कहा मुसलमान। पता लगा मुसलमान करता क्या है? खुदा को मानता है, रब की इबादत करता है, रब की पूजा करता है, कुरान की तिलावत करता है, नबी के नक्शे कदम पे चलता है। पूरे अजमेर वाले आ गए पता लगाने के लिए। कहा तुम मुसलमान हो? कहा हाँ। कहा बाबा ये आना सागर का जो पानी है ना, इस पानी को हम लोग पवित्र मानते हैं, इसको शुद्ध जल मानते हैं, इसी पानी में स्नान करते हैं बाबा, और मुक्ति मिलती है तो मंदिर में पूजा करते हैं बाबा। आप लोग यहाँ से उठिए, आप लोग मुसलमान हैं, पानी छुएगा तो छूत हो जाएगा, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हमारी देवी देवता प्रसन्न होने के बजाय क्रोध प्रकट करेंगे, हम लोग भस्म हो जाएंगे। बाबा उठिए। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं हम तो पानी देख के बैठे थे, हम तो पानी देख के बैठे, क्यों अजमेर में राजस्थान में पानी नहीं बैठ गए। पूरे अजमेर में कोहराम मचा, ख्वाजा चंद मुरीदों को लेके बैठे थे रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे। सब लोग आते, स्नान करता, पूजा अर्चना करता। मेरे ख्वाजा की नमाज वहीं से शुरू कर दिए। एक सिपाही का बाबा आप लोग ऐसा कीजिए ना, ये चटाई यहाँ से उठा लीजिए और कुछ दूर चले जाइए, ये जो देखते हैं ना बड़ा मंदिर, इसमें पूजा होता है बाबा। 1 कुंटल 20 किलो सरसों का तेल जलता है इसमें, 17,500 से ज्यादा देवी देवताओं की मूर्तियां रखी है, 750 से ज्यादा इसका भक्तगण लोग सेवा करते हैं। ये पृथ्वीराज की हुकूमत के सबसे बड़ा मंदिर है बाबा। आप लोग उठ जाइए, ये भ्रष्ट होएगा मेरा धर्म। आप लोग मुसलमान हैं, पानी छुएगा तो छूत हो जाएगा। हम लोग इसमें स्नान करते हैं तब हम लोग शुद्ध होते हैं। मेरे ख्वाजा फरमाते पानी ही देख के बैठे थे। सुबह हो गई, उससे पहले कि ख्वाजा के कुछ होता तो उससे पहले चिट्ठी आकर के दरबार में दे दिया, सिपाही ने लिख करके गरीब नवाज के बारगाह में, बाबा कल से पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पाँव मत रखना, कुछ मत करना, पानी छुएगा तो छूत हो जाएगा। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज चुपचाप हो गए। उनके मुरीद शिष्य गुलाम ने कहा कुतुबुद्दीन ने, बाबा क्या होगा? कहा जो मंजूर खुदा होगा वही होगा। सुबह उठे, कहा बेटा कुतुबुद्दीन कटोरा कहाँ है? कहा बाबा सूखा है। कहा मशकीजा का सब खत्म, कुछ पानी नहीं है। कहा कटोरा कोना में उठा के लाओ बेटा। उनके मुरीद ने उठा के लाके ख्वाजा गरीब नवाज के दस्ते मुबारक उनके हाथ में दे दिए। मेरे ख्वाजा ने उल्टाए, इधर से उधर देखा, कहा बेटा जाओ कटोरा लेके पानी ले आओ। बोल नहीं जाएंगे बाबा। हजरत हम नहीं जाएंगे, सिपाही ने चिट्ठी देके किया है कि छूना नहीं, पानी टच मत करना, हाथ मत लगाना, हो सके सिपाही गिरफ्तार करके जेल में डाल देगा, हम नहीं जाएंगे। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं तू जा, छूना मत, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पाँव मत लगाना, पानी के सामने खाली जाना, और कटो पानी से कहना है आना सागर तू घमंड मत देखा, तकब्बुर मत कर, फख्र मत कर। एक राजा है जो कुर्सी पे बैठा है, उसने तुझे छूना मना किया है, और एक ख्वाजा है जो चटाई पे बैठा है, उसे तुम्हें बुलाया है। इतना सुनना था, पूरा आना सार का पानी समेट के ख्वाजा के कटोरे में कहे सुभान। उस दिन 32,000 पापी आया था पाप से मुक्ति होने, पानी सूख गया, माथा पर के सब बैठ गया, शुद्ध कैसे हो? अब ये खबर आग की तरफ फैल गई, दौड़े 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 और फिर पृथ्वीराज के पास। कहा क्या हुआ? कहा गजब हो गया, अनर्थ हो गया। कहा हुआ क्या? कहा वो पानी आना सागर का जो था ना, 32,000 लोग दूर दूर से आके नहाने के लिए आए थे, शुद्ध होने आए थे, पवित्र होने आए थे, स्नान करके पूजा करने आए थे, पानी सूख गया। कहा क्या हुआ? कि आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। कहा क्या हुआ? का पानी सूख। पृथ्वीराज समझ गए ये रूह वाला कमाल नहीं, रूहानियत वाला कमाल। घोड़े पे चढ़ा, आके उतरा, ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में दोनों घुटना के बल बैठ गए। कहा बाबा गलती हो गई,
माफ कीजिए बाबा, गलती हो गई, नहीं पहचान पाए। अब कल से पानी लीजिए, धोइए, नहाइए धोइए, जो जो करना है कीजिए, पानी लौटा दीजिए बाबा। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, कहा बेटा कुतुबुद्दीन कटोरा कहाँ है, लाओ। हम लोग जुल्म करने वाले नहीं है बेटा, हम सबर करने वाले हैं। जो आका प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह मक्के में चलते, कुफार मुशरिकीन कूड़ा कर फेंक देते, आका बदले में दुआएं दिया करते। ए बेटा हम जुल्म करने वालों में से नहीं है, हम रहम करने वालों में। कटोरा लिए, जाके पानी गरीब नवाज के शिष्य गुलाम कुतुबुद्दीन ने ढाल दिए। अंदर से मसान खुला, ऊपर से लबालब पानी भरा। 32,000 पापी देखा, प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, पानी में कूदा, ऊपर उठा, सोचा जल्दी जाके मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। 9 बज गया, अभी तक घंटा तुमरी कुछ नहीं बजाया है ना। हमारे प्रसन्न होने के बजाय क्रोध प्रकट करेंगे। रामदेव प्रसाद दरवाजे से देख रहा है कि हो क्या रहा है। सब 32,000 वहां से निकला, पानी से बाहर निकले। अब उधर जाने के बजाय ख्वाजा की तरफ मुड़ा और सब ख्वाजा के दरबार में आके घुटनों पे बैठा। कहा या ख्वाजा, जब अजमेर के चटाई पे बैठने वाले ख्वाजा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा। पढ़ाइए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सवाल उठाए, अरे जिस गरीब नवाज ने भारत के धरती पे, उसी अजमेर के धरती पे एक ऊंट को बैठाया था, पूरे लाओ लश्कर हार गए, ख्वाजा के बैठाए एक ऊंट ना उठा सके, तो ख्वाजा के बसाए हुए ये 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा। पता ये चला जब तक भारत में ख्वाजा गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेगा। कि अजमेर को दरगाह को किसी मंदिर बता रहा है। जितना देवी देवता इन लोगों को सब मस्जिद में पैदा हुआ। आज तक कोई मुसलमान कहा है किसी मंदिर को छेड़ा? आज तक मुसलमान सुने किसी देवी देवता का अपमान किया? सुने नहीं सुने होंगे। इसलिए कि मुसलमान का जो दस्तूर है, जो नियम है, प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो दर्श दिया है उसे हटेगा नहीं। गरीब हो सकता है, किसान हो सकता है, मजबूत मजदूर हो सकता है, लेकिन गद्दार नहीं हो सकता। आज ये मुझको पाठ है कि मुसलमान देशद्रोही है। अरे जिनके बाप दादाओं ने देश की आजादी में खून बहाया, आज मुझे पाठ पढ़ाए, इनके बाप दादाओं का नाम इंडिया गेट में नहीं मिलेगा। आज भी जाके देख, दिल्ली में इंडिया गेट में 61,394 वीर जवान शहीद स्वतंत्रता सेनानी का नाम आज भी मुसलमानों का लिखा है। इनके बाप दादा का नाम नहीं है, हमारे बाप दादा का नाम। लेकिन याद रखो, इन लोगों ने हमेशा टारगेट किया, इसलिए कि तुम घर में बैठ के 5 वक्त अजान सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया है, जलसे में आके बैठते हो, अमल करना छोड़ दिया है, उलमा से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया है, घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया है, माँ बाप के साथ रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया है, समाज में बैठते हो, इंसाफ बोलना छोड़ दिया। अभी शादी का सीजन चल रहा है, जिसके घर में कुछ नहीं वो मांग लिया है 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख नगद, साथ में KTM गाड़ी, लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल। मौलाना इस्लाम खतरे में, बोले बेटा खतरा, 1.5 कुंटल की गाड़ी, मुंह लगता है बोल देते हो। बेटी बाप से पूछ, बेचारा कितना इंतजाम करता है तेरे लिए, खाने के लिए टेबल, अरे बाप, उसमें दस्तरखान, हाथ धोने वाला अलग, दांत खोदने वाला अलग, क्या स्टाइल कर। आलिम उलमा को पाली नहीं लेता ठीक से, तनख्वाह नहीं देगा, मस्जिद जाएगा, जुमा पढ़ा, जुमा था कि नहीं था, कितना रुपया दिया, 10 को टका नहीं दिए होंगे, और बात करेगा बोले इस्लाम खतरे में। मुसलमानों मस्जिद के डब्बा में देते हो पैसा, नहीं देते हो, इमाम की तनख्वाह नहीं देते हो ठीक से, निकाह खानी ठीक से नहीं देते हो, सब कुछ करा लेते हो इसी तरह। शादी में खर्चा, अरे बाप 3 लाख नगद मांगता है, कितना बड़ा भिख मंगा है, इतना बड़ा भिख मंगा, नेशनल फकीर, इतना बड़ा भिख मंगा, बेटी बाप से मांगते हो, शर्म नहीं आती है? तेरी बीवी है नौजवानों, अपने बीवी के बाप से पैसा मांगते हो, शर्म नहीं आती? एकदम खत्म। बीवी के बाप से मांगते हो गाड़ी, पैदा किया है तेरा बाप और मांग रहा है बीवी के बाप से गाड़ी। हाथ पांव रहते हुए लूल्हा बन गया, पांव होते हुए लंगड़ा बन गया, आंख रहते हुए अंधा बन गया।
गाड़ी देगा बेटी बाप तब चलाएगा तेरा बेटा, पलंग देगा बेटी बाप सोएगा तेरा बेटा, गाड़ी कपड़ा देगा बेटी बाप पहने तेरा बेटा, अलमारी गोदरेज दे बेटी बाप सामान रखे तेरा बेटा, बर्तन दे बेटी बाप खाए तेरा बेटा, एकदम खानदानी भिखमंगा। तो रमजान में फितरा उठा, या तो तौबा कर, जलसे में आए हो, अगर तौबा करके उठोगे तो तुम्हारे कौम की बेटी महल्ले में मुस्कुराएगी। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जब बेटी पैदा होती है वो रहमत बन के आती है, ससुराल में जाती है रोशनी बन जाती है, जब माँ बन जाती है अल्लाह कदमों में जन्नत अता कर दे। ये जरूरी है आज माँ बहनें बहू बेटियां भी आई हैं, आप भी नमाजी बन जाए। आप अगर कनीज फातिमा बन गई तो आपको नस्लों में बेटा गुलाम हुसैन पैदा होगा। आप नमाज नहीं पढ़ते, आज जुमा था, आप जुमा पढ़ने गए, औरतों को मजार जाना मना किया शरीयत ने। क्यों? औरत मजार नहीं जा सकती है, वो घर में अच्छी लगती घर में रहे, वो ईदगाह नहीं जाए ईद बकरीद के दिन, वो जुमा पढ़ने जुमा मस्जिद नहीं जाए, वो जनाजे में नहीं जाए, वो लड़ाई के मैदान जिहाद में नहीं जाए, वो घर में रहे। कुछ तो ऐसे भी हम लोगों को कुछ हमारी कौम के लोग बदनाम करता है, सुन्नी बरेली मसलक के अलाजत वाले, ये लोग कब्र पूजता है जबरदस्ती। हम लोग पागल हैं? कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग कब्र पूजता है, हम लोग कब्र पूजने वाले नहीं है। कब्र पूजने वाले को मुशरिक कहता है, और मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। कब्र में सजदा करता है, अच्छा हम लोग सजदा करते हैं कब्र में? वो अपने लोगों को समझाता है कि सुन्नी जो होता है ना वो कब्र पूजता है, उनको बहकाता है। जैसे सोशल मीडिया वाला कहता है मुसलमान आतंकवाद है, देशद्रोही है, पत्थरबाज है। हम लोग आतंकवाद हैं नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया वाला कहता है। इसी तरह कुछ मौलवी लोग अपने बरादरी के लोगों को समझाता है कि सुन्नी लोग जो होता है ना ये कब्र पूजता है, जबकि कब्र पूजने का काम मुशरिकों का है, और जो मुशरिक कब्र पूजता है उसको जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। सजदा करना कब्रों में हराम है, हराम है, हराम है। इसलिए बाल बच्चों को पढ़ाओ, जब तेरा बाल बच्चा पढ़ा लिखा रहेगा समाज का हिस्सा बनेगा। कितने लड़के हो पढ़े लिखे हो, कोई नहीं पढ़ता। बच्चे मोबाइल में गेम खेल लेता है, 1:30 बजे रात तक हम लोग देखते हैं, गली में जाते हैं। अभी जलसा में आके हमारे दरवाजे से हमको डरवा दिया था, वहां 3 लड़का गेम खेल रहा था। कितना खत्म लड़का था, एकदम खत्म था। सोच के देखिए हजरत, हम अंदर में हम हैं और बाहर गेम खेल रहा है, और मथुआ सटा लिया, मर 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 मर। बोले बेटा मारो, मार लो। अजीब तमाशा बना दिया है। सब ये छोटे छोटे जितना 14 साल 15 साल 13 साल 12 साल का है ना, सब लोग पबजी का मास्टर, कम बदमाशी करता है। क्या करोगे जिंदगी में? हम लोगों को 6 महीना पहले इतना बड़ा हादसा हुआ था मेरे साथ, जब गेम नया नया चला था। अपने इलाके में गए थे मोटरसाइकिल से प्रोग्राम करने, चले गए, प्रोग्राम करके लौटने लगे। लड़का मेरा गाड़ी चला रहा था, आगे बैठ के पीछे बैठे थे। और गांव में घुस के ठीक निकले गोलाई में, जैसे मोहल्ला घुसते हैं ऐसे तो चौराहा नहीं होता है, और वहां पहले से 5-6 लड़का बैठा था। हमको क्या पता था ये लोग क्या करता है। हम लोग सीधा सबका आदमी प्रोग्राम करके चले, ठीक चौकवा पे मोड़वा पर घूमे, और वो लोग अपने मोबाइल कहा कि 2 बंदा निकला है, मार मार मार, 2 बंदा निकला है, मार। हम बोले बस खत्म। बोला बेटा रोक दे गाड़ी रे, रोक दे रे, बच तो नहीं, अब मरिया खाए लेगा, कोई दिक्कत। अब हम लोग गाड़ी रोक के पूछ रहे, हाँ बेटा हम लोग को काहे मारेगा मौलवी मौलाना, बेटा मार के क्या होगा? बोले हजरत आप लोग को नहीं मारेंगे, हम लोग मोबाइल में मारा मारी कर रहे हैं, इसमें बंदा निकला है। हम बोले हम लोग निकल गए। ये हाल है इस कौम के बच्चों को। काश ये बेटा तेरा पढ़ता तो गोमा मोबाइल में गेम खेलता नहीं, बल्कि रात को सोता तो जबान से कहता मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते। इसलिए मेरी माँ बहने, तू अगर आज भी अपने इस बच्चों को सही तरबियत दे दे, तालीम दे दे, तो बच्चा नहीं बिगड़ेगा। पहला गोद, पहला मकतब, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, सब माँ के गोद है, सब माँ का गोद है, जो माँ कहे। अब देखिएगा माँ अगर साग खाती है और बच्चे को दूध पिलाती है, तो देखिएगा बच्चा पखाना करेगा तो साग ही की तरह, जबकि बचवा नहीं खाया है, वो माँ खाई। करेला अगर माँ खा ले तो असर बच्चे पे, बैगन के सब्जी माँ खाए, पखाना करेगा बच्चा छोटा, देखे दाना उसमें नजर आएगा, जबकि खाया बेचारा नहीं, माँ खाई।
तो जब सब्जी का असर, साग का असर, मीट मछली का असर हो सकता है बच्चों पर, तो माँ चुगली करेगी तो असर नहीं होगा, माँ टीवी देखेगी तो असर नहीं होगा, माँ गिबत करेगी तो असर नहीं होगा, माँ बुराई करेगी तो असर नहीं होगा। होगा एकदम बिल्कुल 100% असर होगा। अगर वो माँ नमाज पढ़ ले, सर पे दुपट्टा रख के, बच्चे को आंचल में छुपा के, घर में बैठ के अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कह के तब जाके दूध पिला दे, देख वो बेटा आगे चलेगा, कहीं गेम खेलता नजर नहीं आएगा, गली में चलेगा, ऐसा लगेगा गुलाम रसूल चला जा रहा है, गौस का दीवाना चला। लेकिन नहीं, ये लोग सब कुरान शरीफ पढ़ी लिखी औरतें बहू बेटी है, टोटल 2-4 को पहले के नहीं तो अभी के जनरेशन में सब पढ़ी लिखी है। लेकिन कुरान शरीफ सबके घर में कभी बहू बेटी को पढ़ते देखे नहीं देखे होंगे। शादी में लेके उतरती है गाड़ी से, शादी में जब आएगी नई दुल्हन बन के तो उसके आगे पीछे 1-2 और औरतें बच्चियां आती है उसके घर से, वो कौन सी बोले उतरती है ताकि पूरा मोहल्ला वाला देख ले कि फलना की बहू पढ़ी लिखी है। लगता है अजमेर से डायरेक्ट यहीं उतर रही, पूरा मोहल्ला दिखा दिया, कुरान शरीफ अलमारी में सेट, हाथ में मोबाइल, पास में रिमोट, सामने LCD, खत्म। पढ़ते देखे कभी बहू को पढ़ते देखे? आज जुमा था, किसी घर में कोई बहू शायद एक आगू होगी, नहीं पढ़ती। 3-3 महीना मोबाइल के कवर बदलती, शोहर को दे दिया, कहाँ जा रहे हैं? बोल मोड़ जा रहे हैं चितरपुर, तेरा मोबाइल वाले कवर पुराना हो गया, बदल खिला दिया। आज तक किसी की बीवी कही है कि कुरान शरीफ का जो कपड़ा है, जो जुजदान है, जो गिलाफ, उसको बदल दीजिएगा, 1 मीटर कपड़ा ले आइएगा, कुरान शरीफ का कपड़ा फट गया, कोई कहा पढ़ेगी तब नहीं कहेगी, बांध के रखो। 2 साल 3 साल में एक बहू को हम पूछे भी थे, हाँ बहू आप लोग कुरान शरीफ लाते हैं तो पढ़ते कहने? बोल हाँ मौलाना साहब झारखंडी बाबा अब पढ़ेंगे हजरत, मेरी सास लास्ट हो गया है, बस सास मरेगी और कुरान शरीफ पढ़ेंगे। अब उसकी सास अब मरे तो इंतजार करे, अब 9 महीना 6 महीना साल भर में अगर कहीं खुदा न करे 30-40वां पढ़ना होता है ना, तो जब देखिएगा उसके घर में जाकर, जब 9 महीना चूंकि कुरान शरीफ डेली तो पढ़ती नहीं, घस भी दिया है, डेली पढ़ोगे तो याद रहेगा, सप्ताह दिन में कम से कम 15 दिन में पढ़ो, कुछ नहीं 9 महीना बाद 1 साल के बाद कुरान शरीफ निकाल रही है, खाली देख रही है, हम बोले क्या हुआ, सास के बाद ससुर भी मर गया क्या? बोल नहीं हजरत, मेरी बहू कुरान शरीफ पढ़ रही है। इतना खतरनाक पढ़ती लाते, कोई दूसरा मर गया, कोई कुरान शरीफ पढ़ती दूसरा आदमी देखने जाता, कोई मरा तो नहीं। अगर यही औरतें बहू बेटियां एक मामूल बना लेती, जुम्मा के दिन 12 बजते बजते शोहर जाए मस्जिद, बीबी रहे घर में, शोहर मुसल्ले में सजदा करे, तो मुसल्ला बिछा कुरान खोल, वो 1 घंटा मस्जिद में रहे, 1 घंटा तुम मुसल्ले पे रहो, वो नमाज जुम्मा पढ़ेगा, तू तलावत कुरान करो, सर पे दुपट्टा रख के कुरान 2-4 रुकू पढ़ लो, शोहर मस्जिद से आएंगे, जो ही घर घुसेंगे कुरान को समेटते जाना, मुस्कुरा के खड़ी हो जाना, अपने शोहर को जुम्मा के दिन में सलाम कर देना, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई। लेकिन नहीं, अगर तमाम मुसलमान एक मामूल बना लेता कि चलो आज जुम्मा है, काम हम तो जाएंगे नहीं, आज दुकान भी नहीं, राजमिस्त्री भी घर में रहेगा, सब लोग वो लोग जुम्मा पढ़ेंगे, बहू लोग दस्तूर बनाते कि 10 बजते बजते नहा दोगे, घर मकान पहुंच के कुरान शरीफ बैठ जाती है, शोहर आते कुरान शरीफ पढ़ते पढ़ते मुस्कुरा के समेट के सलाम कर देती, ऐसा लगता कि झोपड़ी में जन्नत का नमूना दिखाई दे। लेकिन पढ़ेगी तब ना, शोहर चला गया काम करने, औरतें चुगली बोरा ले दरवाजे में बैठा, यहाँ आपके गांव के बहू बेटी नहीं, यहाँ बेचारी सब दूध के धवल है, यहाँ सब ठीक ठाक है, ये सब ना गोलाग उस पार की बात हम बता रहे हैं, यहाँ अजब हो गया। इसलिए मेरी माँ बहने, आप फातिमा नहीं बन सकती, कनीज़े फातिमा बन जा। हजरत फातिमा ज़हरा का जब आखिरी वक्त हो गया, अपने शोहर मौला अली को आवाज़ देते हैं, ए मेरे शोहर मेरे पास तशरीफ लाए। फजर की नमाज के बाद मौला अली अपने बीवी फातिमा ज़हरा के कमरे में तशरीफ ले जाते हैं। फातिमा ज़हरा के बदन पूरा बुखार से तप है, गर्म है। हजरत मौला अली के हाथ फातिमा ज़हरा पकड़ती है, अपने माथे पर रखती है, अर्ज करती मेरे सरताज, मैं कई दिन से बाबा प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को ख्वाब में देख रही हूँ, लगता है मेरा दिन पूरा हो गया, अब मैं दुनिया छोड़ने वाली हूँ। मेरे शोहर मेरे सरताज, अगर मैं दुनिया छोड़ जाऊंगी मुझसे एक वादा करो। मौला अली
फरमाते फातिमा कौन सा वादा है, कौन सी बात है। बीबी फातिमा फरमाती है जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी, मेरी रूह निकल जाएगी, मुझको नहला लेना, गुस्ल दे देना, कफन पहना देना और मेरे जनाजे को घर के अंदर में छुपा देना। मौला अली फरमाते फातिमा जनाजे को छुपाया नहीं जाता, घर के अंदर में रखा नहीं जाता, कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। बीबी फातिमा फरमाती मेरे शोहर, मेरे सरताज, मेरे कहने का ये मकसद नहीं कि मेरे जनाजे को घर के अंदर रखना, उस वक्त तक जनाजे को घर के अंदर रखना जब तक सूरज ना डूब जाए, अंधेरा ना छा जाए, लोग अपने अपने घरों में ना चला जाए, तब तक मेरे जनाजे को घर के अंदर रखना। जब सूरज डूब जाएगा, अंधेरा छा जाएगा, लोग अपने अपने घरों में चले जाएंगे, तब मेरे जनाजे को घर से निकालना, कब्रिस्तान के तरफ ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। गौर करो मेरी माँ बहने, नबी की बेटी फातिमा फरमाती मेरा जनाजा रात की तारीकी में निकाल के कब्रिस्तान ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर ना पड़े। आज हमारी बहू बेटियां चौक में, मोड़ में, हटिया में, मार्केट में, बाजार में, गली में खुले आम घूम रही है, शादियों के मंडप पे अपने चेहरे की नुमाइश कर रही है। मेरी माँ बहने तू फातिमा नहीं बन सकती, कोशिश करो कनीज़े फातिमा बन जा। तेरे नस्लों में जो बच्चे होंगे, अगर बेटा होगा तो गुलाम हुसैन होगा और बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा होगी। इसलिए जरूरी है समाज को इस्लाह मुआशरा जलसा रखे। आज ही पता चलेगा ना इस्लाह मुआशरा पे। अभी आ रहे हैं, उधर कहाँ जा रहे हैं, उस पर आ रहे हैं। अभी थके हुए आप लोग, हम लोग भी काफी थके हैं। और 2-4-10-20 मिनट बोल दें, आधा घंटा। इनके बाद अभी अजमत रजा भागलपुरी, जमजम फतेहपुरी, इन लोगों से भी सुनना है। अच्छा पढ़ते हैं, सुनना चाहिए। हाँ सुनना है और सुनेंगे। माशाल्लाह शायर लोग बहुत अच्छा पढ़ते हैं। आप लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं और पढ़ना भी चाहिए। सब लोग अच्छे पढ़ते हैं। उलमा किराम हैं, हमारी इन उलमा को जब देखता हूँ, एक इमाम से एक आदमी ने पूछा था हजरत आपका लड़का कितना बड़ा हुआ। इमाम साहब ने कहा कि कमेटी को पूछा था, कमेटी के लोगों ने हजरत आपका केगो बाल बच्चा, कहा कि 3 बाल बच्चा है, 2 बेटा है, 1 बेटी है। लड़का कितना बड़ा हुआ? इमाम साहब ने कहा इतना बड़ा। अब पूछने वाला चुपचाप हो कि इतना बड़ा कैसे होता है, चुप हो गया, नहीं समझ पाया। 6 महीने बाद पूछा इमाम साहब आपका लड़का कितना बड़ा हुआ? कहा इतना बड़ा। फिर पूछने वाला चुपचाप हो गया, बोले हो सकता है इतना बड़ा होगा। 1 साल के बाद पूछ रहा हाँ इमाम साहब लड़का बड़ा हुआ कि नहीं, हो पढ़ रहा है कि नहीं, कितना बड़ा हो? बोले इतना बड़ा। तब पूछा हाँ सब ऐसे दिखाता इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा, आप ऐसे कहे दिखा रहे हैं? कहा हम क्या करें हो, हम जिस गांव में रहते हैं वहां से मेरा घर 35 किलोमीटर है और सदस्य बड़ी टेंट है और खत्म भी है। वो क्या करता है, असर के नमाज के बाद हमको जुमरात को छुट्टी देता है। घर आते आते मगरिब इशा हो जाता है, तब तक मेरा बचवा सूत जाता है, तो उसको हम खाटी में सुतले देखते हैं पड़े, इसीलिए कहते हैं इतना बड़ा। हम उसको कभी खड़ा देखबे नहीं किए, हम पड़े देखें खटिया। और जब जुमा के दिन भोरे उठ के निकल जाते हैं, जुमा के दिन भोरे उठ के चल जाते हैं, वो सुतले रहता है, इसलिए हम खटिया में उसको पड़े देखते हैं, कभी खड़ा देखबे नहीं किए, इसलिए कहते हैं इतना बड़ा हो रहा है। हम ऐसे बढ़ते देखे, उसको ऐसे कभी देखबे नहीं किए। ये इमाम की तकलीफ है। आजकल सदस्य सेक्रेटरी बना दीजिए, लगता है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति यही लोग हैं। जिंदगी में नमाज के भेंट नहीं, कभी कोई पूछता नहीं, खाली कमेटी बना दो सदस्य सेक्रेटरी, मत पूछिए। इमाम साहब इतने बड़े आलिम इंटरव्यू लेता है, एक जगह ले रहा था इमाम का इंटरव्यू। कहा इमाम साहब ये बताइए कयामत की निशानियों में से कुछ निशानी बताइए। कहा कैसे बड़ी निशानी और क्या हो सकती है कि एक आलिम की इंटरव्यू एक जाहिल ले रहा है, यही इमाम के पीछे पड़ा हुआ कुछ लोग। इसलिए तनख्वाह कम से कम 2025 से छोटी मस्जिद हो तो 12,000 से 15,000 होनी चाहिए हर इमाम। जरूरी है, इस मुहिम को चलाइए सब मिलके। 12,000 से 15,000 होनी चाहिए और जरूरी इस पे तनख्वाह बढ़नी चाहिए। हर इमाम को फैसिलिटी भी होनी चाहिए। मस्जिद में टाइल्स लगा देगा, मार्बल लगा देगा, 70 फीट के मीनार खड़ा कर देगा। हर इमाम का कमरा में जाके देखिए, अल्बेस्टर है, फुटल है, टाली है तो घिसकल है, मूसा घुस गया है, मुसवा हुलक रहा है, कहाँ इमाम साहब सुतल है, पहुंचता है, पंखा घूम नहीं रहा है। अरे एसी रूम में एक दिन नमाज पढ़ने आएंगे, अगर मच्छर काट लिया नियत करते इमाम साहब मोटिन उटिन हो कि ना, अरे बाप
अरे इमाम को कभी पूछा, कभी देखा? इमाम के सबसे बेहतर हो तो उसका कमरा में कैसा लगे? पहले कूलर एसी इमाम के कमरे में हो। जो नमाज पढ़ाता 24 घंटा रहता है, 10 मिनट आते हो और एसी खोजते हो, कूलर खोजते हो मस्जिद। अभी गर्म पानी, ठंडा पानी, अरे वाह! अभी हर मस्जिद में गीजर लगा दिया क्या? गीजर नहीं, गीजर खत्म जानवर का। हम लोग सीधा सबका आदमी, ठंडा पानी अलग, गर्म पानी अलग। क्या करोगे जिंदगी में? मैदान करबला में 3-3 दिन तक भूखा प्यासा, चारों तरफ से दुश्मन ने घेरा। आज तेरा 18 साल का बेटा है, शराब पी के गलियों में बैठ के जाके आवारा की तरह डांस करता है। हरकत मौलाना इस्लाम का पीछा सबों ने किया, लेकिन याद रखो इस्लाम का पीछा करने वाले सब पीछे ही रह जाएंगे, इस्लाम आगे बढ़ जाएगा। मैदान करबला में जुल्म किया था, 22,000 फौजों ने घेरा था, 72 एक तरफ थे, 22,000 एक तरफ था। पूरी दुनिया ने देखा, जुल्म करने वाले यजीदियों का नाम करबला से मिट गया और सब्र करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी साहब, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। इन हुकूमत के जुल्म से मत घबरा। आज ये लोग हम संविधान को ताक में रख करके मुझे छेड़ा जा रहा है, जाए सोशल मीडिया में ताकि सुने। आज मुसलमान को दहशत में रखने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसलिए लोगों तुम पढ़ना शुरू करो, इतिहास पढ़ोगे तब पता चलेगा। इनके बाप दादाओं ने देश के तिरंगे का डिजाइन नहीं बनाया, मुसलमान की बेटी सुरैया खातून ने, सुरैया बानू ने तिरंगे का डिजाइन बना के दिया है। जय हिंद का नारा इनके बाप दादा ने नहीं लगाया, मुसलमानों ने लगाया है। इनकलाब जिंदाबाद मुसलमानों ने कहा है, अशफाकुल्लाह ने अंग्रेजों का झंडा उखाड़ने वाला मुसलमान सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसिता कहने वाला भी मुसलमान। लेकिन तुम पेशाब करके नहीं लेते, डीजे बजा के शादी करते हो। हजरत 15,000 का डीजे बजाता है, पटाखा बम लेके जाता है। अच्छा लाज शर्म है ना? तुम शादी करने जा रहा है न समझे घर लूटने जा रहा है। पटाखा 7 हजरत, डीजे 7, 35 गाड़ी बेटी बाप के दरवाजे पे लगा दिया। शर्म नहीं आती है? बेचारा खेत बेच के गरीब बैल बेच के गोरू बेच के दिया है, वही गाड़ी लगाने के लिए दरवाजे पे। तौबा कर, जलसे से उठो। अगर 2-4 आदमी आज हाथ उठा के कह दे झारखंडी बाबा बेटा बेचेंगे नहीं, बगैर मांगे जो तोहफा मिल जाएगा उसे खुशी से ले लेंगे। मांगना रिश्वत है, रिश्वत डिमांड को रिश्वत कहता है, और रिश्वत मजहब इस्लाम में हराम है। हराम खाओगे ना दुआ कबूल होगी ना चेहरे पे रोशनी होगी। अगर तुम कहोगे कि 3 लाख लेंगे, KTM गाड़ी लेंगे, ये हराम है। बगैर मांगे बेटी बाप अगर जहाज दे दे शौक से तो ले लो, लेकिन पहले घर में हवाई अड्डा बनवा लो। मांगना डिमांड करना ये हराम है। मैं जामताड़ा जिला का रहने वाला हूँ। एक लड़का मेरा है, पूरा हिंदुस्तान में हाथ उठा के ऐलान करते हैं हम बेटे के शादी में बेटी बाप से फुटी कोड़ी नहीं मांगेंगे। क्यों मांगेंगे? और अगर वो शौक से देगा तो हम उसे मना नहीं करेंगे। है कोई मर्द इस जलसे में झारखंड के साथ दे दे बाबा? हम भी हाथ उठा के कहते हैं नारे तकबीर। 1 आदमी, 2 आदमी, 3, 4 हाथ उठाए। लेना हराम नहीं है, मांगना हराम। क्या आदमी है? आप लोगों का बेटा नहीं निर्मोह से हाथ उठाइए। खाली जलसा इसलिए मुआशरा कर देते। माशाल्लाह कम से कम 30-40 हो गया होगा। हाथ उठा दो, जलसा कबूल है। 20-25 आदमी उठा दिया है ना। अब बदलना नहीं। मैंने कहा था मत लो, बेटी बाप खुशी से जो दे दे वो ले लो। मांगोगे डिमांड है, डिमांड रिश्वत है, रिश्वत हराम है। मेरी माँ बहने आपको यहाँ वहां नहीं जाना है। और नौजवानों तू अपने माहौल को अच्छा बना के अपने माँ बाप की खिदमत करो। बहुत शिकायत होती है, हम लोग के पास लोग आते हैं झारखंडी बाबा मेरा बेटा खाना नहीं देता है।
बहू बात नहीं करती, याद रखना, मौलाना के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुफ्ती के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जोर से बोलिए क्या है? हर बाप जन्नत का दरवाजा है। 10 मौलाना घर में बैठा के दुआ करा, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर तेरी माँ आंचल उठा के घर बैठे दुआ कर दे और तू बाहर में मुसीबत में रहोगे, माँ यहाँ दुआ करेगी, तेरी मुसीबत बम्बे में टल जाएगी। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ की दुआ गारंटी कबूल। इसलिए मेरी माँ बहने, आप अपने शोहर से मोहब्बत करें। जब शोहर मजदूरी करके काम करके कहीं से आ जाए, तू घर बैठे सवाब कमा सकती है। अगर आप अपने शोहर के हाथ में एक गिलास पानी दे करके उनके बगल में थोड़ी देर बैठ जाना। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में पानी दे के थोड़ी देर बगल में बैठती है, उनके नामा अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में पानी देके बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। हम लोग को बहू बेटी हाथ में पानी देके बैठती है, किताबों में आया कि शोहर के चेहरा देख के दो। मेरी माँ बहने, तुझको यहाँ वहाँ हटिया बाजार चौक मोड़ जाना नहीं है, तू घर में अच्छी लगती है, घर में रहना है। शोहर बाहर से आए, जो ही अंदर घुसे तुम सलाम कर देना। झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा, कम कमा के लाएंगे, बरकतें बढ़ जाएगी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे माहौल में, हमारे समाज में न कभी कोई तरक्की कर पाए, न कुछ कर पाया। इसलिए खुदा के वास्ते शादी ब्याह को शॉर्ट में करना, खर्चा ज्यादा लंबा चौड़ा मत करना। उन पैसों को बचा के हर मोहल्ले में एक मकतब बना, इस गांव में भी मकतब हो, पढ़ाई हो। जब बेटा बेटी पढ़ेंगे ना तो बेटा आगे बढ़ के कहेगा बाबा 3 लाख में मुझको मत बेचना, KTM में मत बेचना, घड़ी गाड़ी लेके मत बेचना। आमदे सरकार का जब महीना आया था ना, मैंने अपने दोनों हाथों को उठाया था, गली गली में रबीउल जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, गली कूचों को सजाया था, हाथ में झंडा लिया था, अब जुलूसे मोहम्मदी में सब मिलके कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। अंकल हाथ पे मत चलो की मोहब्बत है। सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर हजरत उसी टाइम में होती है, मेरी तकरीर एकदम लास्ट में होती है। अभी तो बहुत जल्दी हो गई। एक जगह कभी गए थे बिहार, 3 बजे दिया था, अपने मजमा कर नारे तकबीर अल्लाह, ऐसे हाथ उठा अल्लाह। तो इस हालत में देता है, अल्लाह का करम है कि मैं तकरीर कर लेता हूँ। समाज में जो इस्लाम मुआशरा जो मैं चला हूँ, मेरी तक में खिस्सा कहानी लतीफा चुटकुला नहीं होता है। मैं हंसाने वाले खतीब हूँ भी नहीं। लोग मेरे बोलने के अंदाज से मुस्कुरा लेते हैं। ऐसा नहीं कि मैं हम कोई ऐसा लफ्ज बोल के हंसाता हूँ, ये बोलने का अंदाज ही मेरा ऐसा है। कुछ लोग मेरे पीछे पड़ के देखा, वो लोग पीछे रह गए, हम आगे बढ़ गए। पीछे पड़ के देखा, बहुत आदमी देखा पर लेकिन नहीं सका। जब 2-4 को पीछा पड़ा था तब मोटरसाइकिल में चलते, जब 6-7 को हो गया तब सुजुकी सेलेरियो ले लिया, 10-12 को हो गया तो हुंडा वेन्यू कंपनी गाड़ी ले लिया। अब की बढ़ेगा तो हेलीकॉप्टर से आएंगे। बढ़ो तुम कितना चलो, जलते रहो, हम चलते रहेंगे, है ना। अल्लाह रिस्क देने वाला अल्लाह है। और आलिम के उलमा के हक में, हजरत उलमा के हक में तकरीर करने वाले हम ही हैं। 2012 से मेरा फेसबुक आईडी देखिए, अभी मैं इमाम के हक में लिखता हूँ। इमाम एक जगह एक इमाम की तनख्वाह नहीं देखे, 6-7 साल पहले कहीं इमाम रखा था, और इमाम रखा था, तनख्वाह उनकी कम थी, तनख्वाह बहुत कम थी, उसमें 500 बाकी। इमाम मांगता था ए सदर साहब पेशवा दीजिए, पर बाकी है हजरत, लड़का लोग को आने दिन कमा के तब देंगे। इसी तरह करते करते हमेशा हर 6-7 महीना 5-6 हजार हो जाता, बढ़ जाता, देता पेशवा नहीं। इमाम परेशान मांगते मांगते, बेचारे गरीब थे, कुछ नहीं बोल पाए। एक दिन इमाम ने प्लान बनाया कि आखिर डेली मांगते हैं, सदर साहब बड़ी टेट है, देता नहीं, अब क्या करें। तो इसको किसी ने सिखाया कि इमाम साहब कुछ कहिए, आप जुम्मा दिए, सब कुछ बता दिए। हाँ इमाम साहब घूबा जुआ पहन के गए,
जम के तकरीर किए, खुतबा पढ़ाए, मुसल्लम गए, 2 रकत की नियत किए और जब रुकू किए और 2 रकत की नियत करके जब 1 रकत पूरी किए और जब रुकू गए तो गए के गए रह गए। अब रुकू से उठिए नहीं रहे, एकदम 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट तो 2-4 को बूढ़ा करा, मौलवी साहब हो के चले गए रे, कहाँ रे बोला माथवा तो हिल रहा की बात हो, गोड़ उड़ कहाँ पर उठतो कि नहीं उठतो। देखो बूढ़ा पूछा इमाम साहब यहीं कि कहीं चले गए। इमाम साहब बोला मैं यहाँ की बात हो बोल। बोल तो मथवा उठे भी कि नहीं उठे। इमाम साहब बोल बंकिया पैसा दे भी कि नहीं दे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ऐसा करना पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा करना पड़ जाए, इसलिए इमाम को मजबूर मत करना, इमाम की तनख्वाह दे देना और इमाम को मोहब्बत से पेश आना। और मुर्गी सुन लीजिए, मुर्गी आप जब कीजिए, मुसलमान है कि नहीं, अरे मुसलमान का ज़बिया हलाल है, उलमा किराम बैठे, मुफ्ती साहब बैठे हैं, मुसलमान पाक साफ है, नमाजी होना शर्त नहीं मुर्गी जब करने के लिए, हाजी होना शर्त नहीं है, मुसलमान होना शर्त है। आप अगर मुसलमान है पाक साफ है, आप अपनी मुर्गी खुद जब कर सकते, आप जब कीजिए, नहीं यकीन होता हम आपका जब क्या खाएंगे, आप मुसलमान है खाएंगे, लेकिन आपको विश्वास नहीं है, बचवा दे दिया पोल्ट्री मुर्गी, इमाम के मौलवी साहब खोज रहा है, वो भी पोल्ट्री मुर्गी, सोच के देखिए फूकिएगा जब हो जाएगी, उसको मोहल्ला पास जोर से फूंक दो जब हो जाएगी, उनके लिए मोहल्ला, अरे पूरा परिवार मिलकर फूंक दो बिस्मिल्लाह करके अपने जब हो जाएगी, लेकिन तुमको हिम्मत नहीं है, एक मुर्गी जब करने के लायक नहीं बचे हो और कहते हो इस्लाम खतरे में है। इस्लाम खतरे में नहीं, इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, लेकिन इस्लाम को फॉलो करो, सही से करो। सोशल मीडिया में तेरा बेटा एक पोस्ट करने के लायक नहीं बचा, पढ़ोगे तब ना, पढ़ने वाला है बच्चा, नहीं पढ़ता था, कितने बच्चे पढ़े, मुसलमान कितना पढ़ता है, 5वां 6ठा 7वां 8वां में लूंगी समटा समटी, 9वां में झोला झपटा फेंका फेंकी, 10वां में गुजरात सूरत बॉम्बे में 3 तला में सुता लो। पढ़ता कहाँ मुसलमान, नहीं पढ़ता, कम मेहनत करते हम लोग, नहीं पढ़ता है। पढ़ाओ बच्चों को, एकागो बच्चा पढ़ा दो, डॉक्टर इंजीनियर बना दो, और पढ़ाओ हर बाल बच्चों को मांगो मत, मत मांग डिमांड कर, पैसा मत हराम कर, लो खा, और टेबल कुर्सी मतलब खाना देखिएगा, बेटी बाप से भी गुजारिश है कि शॉर्टकट में खाना खिलाइए, ये कुल्फी, ये चिकन चिल्ली, नान पूरी, बटर चटर मटर गटर बंद करो इसे। इमाम की तनख्वाह निकाह खानी नहीं बढ़ा पाता है और पढ़ा लग जाता है। अच्छा तुम पढ़ने शादी करने जा रहे हो, समथिंग मरने जा रहे हो, अगर पड़ाका फोड़ना जायज होता तो हम लोग मना करते हैं, हम लोग खुद पड़ाका ले जाते हैं, हम जब मौलाना है पड़ाका काहे ले जाते हैं, जब आप लोग पब्लिक ले जाते हैं, हम लोग मौलाना है हम लोग बम ले जाते हैं, आप लोग तो 1-2 को फोड़ते हैं, हम लोग झोला में डाना माटी ले जाते हैं, समझी घर ही उड़ा देते हैं, हज का सवाब होता, सवाब कम कहे लेंगे, पूरा खत्म कर देते, पूरा गांव चौरस सीधे जाना। तौबा कर, उन बच्चों को पढ़ा ताकि बेटा कहेगा हे बाबा मैं नबी के नाम पे झंडा ढोया था और कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। पड़ाका भी बंद करो, पढ़ाओ बच्चों को। लड़का को देखिएगा, दूल्हा देखिएगा, जिंदगी में कभी पेशाब करके पानी नहीं लिया, और शादी के दिन शेरवानी रामगढ़ से मंगाया, और वो पगड़ी, वो हुब्बा, वो जुब्बा, वो फूल, वो माला, वो सहला, लगता है दूल्हा नहीं तजिया उठा लाया, किधर से मुंह में खोजना पड़ता, किधर मुंह है, चारों तरफ एकदम पूरा लपेट दिया, और इतर 96 ऐसा लगा के लाया है, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया है। और जब इमाम साहब रजिस्टर लेके 1:30 बजे गया, सब हवा, ना कहीं बराती पता ना सराती पता, दूल्हा मुर्गी तरह चौकी में जप रहा, 1:30 बजे रहा, कुकुर भूख रहा है, दूल्हा ले तो न बैठा जी, कोई नहीं, खाली कुकुर और दूल्हा रहता है, 1:30 बजे रहा, चौक चेक कीजिएगा, इमाम लोग जाते हैं, 3 गो बूढ़ा, 2 गो बच्चा, 6 गो कुकुर, 1 गो दूल्हा बैठा, तबाह
सब हवा हो गया। आया था 300 खा के चला गया, सुन्नत मुस्तफा छोड़ा है, सब घर वाले चले गए, सुन्नत मुस्तफा बाकी है, सब लोग सो गए, नबी की सुन्नत बाकी है, खुतबा बाकी है, दुआ बाकी है, कलमा बाकी है, इजाब कबूल ना देखा, सुन्नत मुस्तफा ना देखा और तुम चले गए। इमाम साहब रजिस्टर ले गया है, अब गवाह खोजता गवाह नहीं। एक दूगो बूढ़ा बैठल, इमाम साहब पूछा चाचा आपका नाम गवाही में लिख दें, सिग्नेचर करना जानते हैं? चल तो हमने चल जाता रहती है, कोई उपाय थोड़ा, वहां कहां खोजेगा, अंगूठे चला देते हम। अब इमाम साहब रजिस्टर लेके बैठल है, अब लड़का कांप रहा है ठंडा। बेटा पढ़ो कलमा, निकाह आए हो पढ़ने शादी करने, पढ़ो बेटा कलमा, है ना, सुन्नत तरीका है, बैठ जा बेटा पढ़ो ला इलाहा ला, बोल दिन भर रात भर या हुसैन का सिर्फ खोखला नारा लगाते हो। अरे इमाम हुसैन का बेटा है, 18 साल की उम्र है, करबला का दूल्हा है, घोड़े पे चढ़ा है, आगे बढ़ा है, तलवार उठाया है, मैदान में उतरा है तो ईमान बचाया है, कुरान बचाया है, शरीयत बचाया है, सजदा बचाया है, दिन का गिरता हुआ झंडा बचाया। कौम की एक बेटी ना बचा सके, ये तेरा भाई है, समाज की एक बहन ना बचा सके, 30 करोड़ मुसलमान एक मस्जिद ना बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा। वो जज्बा पैदा कर, वो मोहब्बत पैदा कर। 30 करोड़ हो तुम डरते इसलिए हो, तुम्हारे ईमान में कमजोरी है। सड़कों पे चलो, हिम्मत पैदा करो, मस्जिद में फंड जमा करो। खुलेआम चैलेंज करता है हम लोगों को, लेकिन फिर हम लोग कुछ नहीं बोलते। ये लोग हम लोग को मजबूरी फायदा उठा रहा है। ये लोग चाहता है कि मुसलमान सड़कों पे उतरे, ये लोग चाहता है, उतारने के लिए चाह रहा है। सब जो छेड़छाड़ कर रहा है ना, अजमेर वाला, संभल वाला, ये लोग ताकि मुसलमान प्रोटेस्ट करेंगे, मैदान में उतरेंगे, फिर दंगा होगा, फिर गोली चलाएंगे, फिर पत्थर कहीं से मार के कहेंगे पत्थरबाज। ये पत्थरबाज का खिताब यही लोग दिया है गोदी मीडिया वाला। क्यों? खुदा के वास्ते अपने आप को संभालो, कमेटी गठन करो, मजबूत कमेटी रहो, गांव में इत्तेफाक रहो। मेरी माँ बहने, तो अपने शोहर से मोहब्बत करना, अपने शोहर से प्रेम करना, और शोहर के लाए हुए तोहफे को तू कबूल करना। चाहे वो गरीब रहे, कुछ भी कमा के ला के दे दे, तुम सीधे सीने से लगा के खुश होना। शोहर की रजा में रब की रजा है। लेकिन आजकल की एक दो औरतें ऐसी ऐसी होती है, अगर शोहर बेचारा कहीं से कमा के कपड़ा या सूट या ईद में अगर त्योहार में कुछ ला के दे दिया अपने मन से खरीद के, जहां बीवी देखी, ऐसा नहीं करना चाहिए। नबी की बेटी फातिमा एक एक कपड़ों में 12-12 पेवन लगाती थी, लेकिन फातिमा ज़रा कभी मौला अली से शिकायत नहीं की थी। और हजरत मौला अली बाहर होते, फातिमा अंदर होती। अली इबादत में, तिजारत में होते, फातिमा इबादत में होती। अल्लाह ताला ने उनके नस्ल में इमाम हुसैन जैसा बेटा दिया। मेरी माँ बहनें, तू भी कोशिश करना, पाक साफ सुथरा और मोबाइल और टीवी से दूर रहना, बच्चों को दूर रखना, अपने आप को दूर रहना, कुरान के करीब रहना। शोहर कमाएंगे, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। एक साथ बैठ के खाना खा लेंगे तो सुन्नत तरीका। होगी 3 बजेगा, 3 बज जाएंगे, फिर हम लोग चलेंगे, आप लोग चलिएगा। जलसा क्या गांव का नाम? हॉन है, पता नहीं पहले के दौर अलग ठीक है नाम। अभी तो बढ़िया एगो गांव गए थे, एगो गांव गए थे, पाकोड़ गए थे। एगो बूढ़ा नाम पूछे थे, चाचा आपका नाम? बोल भूता मियाँ। अच्छा, भूत कहीं मियाँ होता है जी? भूत है तो भूता मियाँ कैसे हो? गोबरा मियाँ ना। सोच के देखो मुसलमान कितना कम तो है। ओलमा से संपर्क कीजिएगा और नाम बढ़िया रखिएगा। अब बढ़िया के नाम से ऐसा मतलब नहीं रिंकू चिंकू अबलू बबलू डबलू डेक्ची है ना, लोटा कैसे मत रखना। नबी के नाम के साथ मिला के रखना। कयामत के दिन गुनाहगार भी रहोगे तो नाम के बुनियाद पे बख्शे जाओगे इंशाअल्लाह। आज का जलसा बहुत कामयाब रहा। कमेटी के लोगों ने, यहाँ के नौजवानों ने बड़ी मेहनत की, छोटे बड़े बूढ़े बच्चों ने मेहनत की, चंदा दिया, जलसा हुआ और बहुत मेहमान भी गांव में आए हैं।
मेहमान आने से बरकत होती है। हर साल एक दो जलसा करें, हर साल एक जलसा करें, ताकि जलसों से बरकतें होती है, कुछ बातें सीखने को मिलती है, अल्लाह और रसूल की बात होती है, नात मनकबत होते हैं, सब सुनते हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला कदीर हम सभी लोगों को सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। इससे ज़्यादा अगर मेरी तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब में जाकर तलाश कर लेना, झारखंडी बाबा सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना, पूरी तकरीर गरीब नवाज पर, गौसे आजम पर, करबला पर, माँ पर, बाप पर, सास ससुर, शादी ब्याह, डीजे पड़ाका बम पिस्तूल सब पर तकरीर मिल जाएगी आपको, उसमें तलाश कर लेना। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता मौला कदीर हम सभी लोगों को सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, मोहब्बत से, प्रेम से, प्यार से सब मिलके झूम के मेरे साथ मिलके कलमाए हक पढ़े, ला इलाहा पढ़े सब, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम।